जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग कहाँ हैं बॉस? हम लोग हैं एनसीईआरटी का, यहाँ पर मैथ बना रहे हैं और क्लास 10th का है। और चैप्टर कौन सा है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि समांतर श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। और हम लोग एक्सरसाइज 5.2 कर रहे हैं। ठीक है, इसका कुछ क्वेश्चन 1 to 10 हम लोग इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में देख चुके थे। वीडियो चूँकि लंबा हो जाता है इसलिए हम लोग 2 पार्ट में इसको कर दिए हैं और हम लोग यहाँ पर इसका आगे देखेंगे। तो इसमें कुछ नहीं था बॉस, हम लोग को केवल एक बेसिक फार्मूला है ए एन, या जिसको टी एन बोल लीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रट लेना है। ठीक है, वैसे तो इस पूरा चैप्टर का इतना ही फार्मूला है बस, और कुछ नहीं है। और आपको अभी तक कोई भी दिक्कत आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको दोबारा समझाऊंगा। और आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल कैसा लगता है बॉस? अच्छा लगता है तो एक थम्स अप दे दीजिए। क्या जाता है, थम्स अप दे दीजिए बॉस, बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, और ज़्यादा अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और आप जानते ही हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 11th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, वो रहा है विच टर्म ऑफ एपी। देखिए क्वेश्चन अब है नहीं, केवल क्वेश्चन को उलट पुलट के केवल इधर से उधर घुमा घुमा के आपको दिया जा रहा है। ठीक है, विल बी 132 मोर, कौन सा ऐसा टर्म है जो 132 ज्यादा होगा? किससे? T54 से। ठीक से, किससे? T54 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो कौन सा टर्म है, वो कौन सा टर्म निकालना है भाई? तो Tn हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा? ए हमारा क्या है? 3, डी क्या है? 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। तो सबसे पहले हम लोग T54 निकाल लेते हैं। T54 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 3 प्लस ए माइनस 1, 54 माइनस 1 इंटू डी 12, तो 3 प्लस 53 इंटू 12। ठीक है, तो क्या हो गया? 12 पचे 636, 3 प्लस 636। ठीक है, यही होगा ना? तो क्या हो जाएगा? 639। ठीक है, जो Tn है क्या बोल रहा है? एज पर क्वेश्चन Tn है जो 132 ज्यादा है T54 से, तो 639 प्लस 132 कितना हो गया? 9 2 11, 63 13, 76 1 77। ठीक है, तो ये Tn हमारा निकालना है। तो Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा कितना है? 771। ए क्या है? 3, एन नहीं मालूम, ये 12। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एन माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 768। तो एन माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 768 डिवाइडेड बाई 12, 12 छक 72, बर्चो 48, 64। ठीक है, अब देखिए एन बराबर क्या हो जाएगा? 65। तो भाई साहब ये 65वां टर्म होगा। तो इसको अगर क्रॉस चेक करना है तो देखिए T65 क्या हो जाएगा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है हमारा? 3, 65 माइनस 1, डी कितना है? 12। तो 3 प्लस 64 गुने 12 कितना हो गया? तो 12 छक 72, 720 और बर्चो 48, 768, 771। ठीक है, अभी डिफरेंस क्या हो जाएगा? 771 ये है, और T54 हमारा कितना आया है? 639। तो 11 में से 9 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 6 गया 1, तो 132 ज़्यादा आया। देखिए कोई दिक्कत? देखिए बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन है। अब हमारे स्टूडेंट जो है ना एक्सपर्ट हो गए हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन 3-3 नंबर का आएगा, आपको एग्जाम में एकदम फोड़ के आना है बॉस। ठीक है, देखिए
ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्या बोल रहा है, 2 AP है, ठीक है, 2 AP है, एक इधर एक इधर। इसमें क्या बोल रहा है आपका कि सेम कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, सेम कॉमन डिफरेंस है, मान लीजिए D है, ठीक है। जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे लिख दीजिए। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, ठीक है। तो इसका मान लीजिए T100, ठीक है, और ये T-100 मान लीजिए, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है ये कि डिफरेंस कौन बड़ा है कौन छोटा नहीं मालूम है हमको, ठीक है। T माइनस T-100 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 100 है, ठीक है। चलिए, एक ये दिया हुआ है, दूसरा क्या है, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो ये निकालने के लिए बोल रहा है कि T1000 माइनस T-1000 क्या होगा, यही निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए। A प्लस 100 माइनस 1 इंटू D लिख सकते हैं T100 को। कोई दिक्कत, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और T-100 को क्या लिख सकते हैं, A डैश, ठीक है, प्लस 100 माइनस 1, D तो सेम ही है ना, इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 100। जैसे जैसे बोला वैसे वैसे हम लोग लिख दिए। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई साहब क्या हो गया ये, A प्लस 99D, ठीक है, माइनस A डैश प्लस 99D इक्वल टू 100। तो ये क्या हो गया, A प्लस 99D माइनस A डैश प्लस 99, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा सिंबल को, माइनस 99D इक्वल टू 100। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो गया ये, A इक्वल, तो क्या हो गया ये, A माइनस A डैश इक्वल टू 100। तो ये समीकरण, आप इसको कुछ भी मान लीजिए, समीकरण 1 है, ठीक है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, T1000 का डिफरेंस, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D, ठीक है, माइनस इक्वल टू का हो जाएगा, ठीक है, A डैश प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D। देखिए कॉमन डिफरेंस सेम माने हम लोग, सेम कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो यहां पर D कैंसिल हो जाएगा, अगर D डैश होता तो नहीं निकलता, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस 999D माइनस A डैश और माइनस 999D। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका वापस वही आ जाएगा, ठीक है, A माइनस A डैश इक्वल टू 100, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के बराबर ये लेके चले हैं ना हम लोग। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस कुछ नहीं, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे हम लोग लिख दिए। तो एक ये आप ट्रिक्स भी अपना सकते हैं एग्जाम में। अगर कोई दो सीरीज है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो उसका जो टर्म का जो डिफरेंस रहेगा हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। T50 का अगर डिफरेंस रहेगा वही जो T100 का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। 13 देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो ये कोई खास
नहीं है, केवल क्वेश्चन को घुमा दिया है। देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजल बाई 7। तो भैया मैक्सिमम जो होगा 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 999 हो जाएगा। और जो मिनिमम होगा, मिनिमम जो होगा 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, यही होगा ना बॉस। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, तो इसका नियर बाई कौन सा नंबर हो जाएगा, देखिए मतलब 98, नहीं तो उसके बाद 7, 105 इससे डिवाइड होगा, ठीक है। और ये 999 और ये 999 के आसपास कौन सा होगा, सात दूनी 14, तो 5 इसमें से घटा दीजिए, ठीक है। तो इसके बीच का हम लोग को नंबर निकालना है। तो इसको हम लोग कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं, और एपी का यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, तो एपी के अनुसार भी हम लोग यहाँ पर निकाल देंगे। तो क्या है भाई, 994 माइनस 105, ठीक है, यही होगा ना, और डिवाइडेड बाई 7, और चूंकि इसमें 105 भी घटा दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना नंबर हो जाएगा ये, देखिए अगर डिविजिबिलिटी के अनुसार देखते हैं तो ए वाला कटेगा, ए वाला भी कटेगा, डिवाइडेड बाई 7, तो कितना हो जाएगा, और 105 भी घटा दे रहे हैं, तो एक हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। अरे भैया देखिए 3 से लेके 12 तक के बीच में 3 से डिविजिबल निकालना है, तो क्या कीजिएगा, 12 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3, क्या कर रहे हैं हम लोग, 3 के मल्टीपल में ही है ना ये, 6, 9, ठीक है, 12, तो कितना टर्म आ गया ये आपका। तो देखिए इसमें से हम लोग अगर +1 नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9/3 +1, ठीक है, तो कितना टर्म हो गया, 4 टर्म, ठीक है। इसमें इसको भी इंक्लूड करना है ना, तो इसलिए +1 हम लोग लिखेंगे। 3 से 12 के बीच में कितना 3 से डिविजिबल है, ठीक है, तो वैसे ही इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80889, ठीक है, यही होगा ना, डिवाइडेड बाई 7 +1, तो 1, 7 दूनी 14, 7 7 49 +1, तो 128 टर्म हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत। अब देखिए इसको हम लोग एपी के फॉर्म से बनाते हैं, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है भाई, यहां पर हम लोग को क्या दिया हुआ है, मान लीजिए कि कोई सीरीज है, अब कोई सीरीज है 105 से शुरू है, यही था हमारा ना फर्स्ट जो छोटा डिजिट था 105, इसमें 7 जोड़ दीजिए, 100, इसमें 7 जोड़ दीजिए तो 112, यही है ना 7 से डिविजिबल, और ऐसे 100 चलता जाएगा, और लास्ट टर्म आपका दिया हुआ है 994, बस सिंपल हो गया। फिर ए आपका मालूम है, ठीक है, 105 है, डी आपका मालूम है 7 है, तो टोटल कितना टर्म है वो आपको निकालना है। तो टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो टी एन आपका 994 दिया हुआ है, ठीक है, और ई 105 दिया हुआ है, ये क्या हो गया, एन माइनस 1 इंटू 7, ये हो गया, तो क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 994 माइनस 105 डिवाइडेड बाई 7, तो ये कितना हो जाएगा आपका,
यहाँ पर कितना निकाले हम लोग 889 डिवाइडेड बाई 7, क्या हो जाएगा आपका 127, ठीक है, या n इक्वल टू 128। ये एपी का भी फॉर्मेट से आ गया। अरे भाई हम लोग यहाँ शॉर्टकट में लिखे थे, उसी चीज़ को ये लिखे हुए हैं ना। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर देखिए, हमको n निकालना है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, टी एन माइनस ए इक्वल टू एन माइनस 1 टू डी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, या एन माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी एन माइनस ए डिवाइडेड बाई डी हो जाएगा, या एन बराबर क्या हो जाएगा, टी एन माइनस ए डिवाइडेड बाई डी अब प्लस 1। तो यही चीज़ है ना बॉस ये, ठीक है, और यही चीज़ है ना ये। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? देखिए मैथ में है इधर से छूइए या इधर से छूइए, बात बराबर है। यहाँ पर देखिए, समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो सेम क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन इसके पास बच ही नहीं गया है, एनसीईआरटी के पास, उसी को रिपीट कर रहा है। तो 4 से डिविजिबल 10, और देखिए यहाँ पर बिटवीन बोल रहा है बॉस, ठीक है, तो 10 से 250 के बीच में, ठीक है, जो 4 से डिविजिबल हो, डिविजिबल बाई 4, ठीक है, यही पूछ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 4 से डिविजिबल यहां पर 12 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 248। तो निकल जाएगा अब a इक्वल टू 12। अरे नहीं होगा, छोटा संख्या है, तो यहां पर तो हम लोग अपने मन से लिख दिया, नहीं तो डिवाइड करके जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे वैसे करेंगे। और d बराबर 4, ठीक है, तो निकल जाएगा अब n इक्वल टू क्या हो गया, टी एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। टी एन आपका कितना दिया हुआ है 248, a है आपका 12 प्लस n है नहीं मालूम, इंटू डी है 4। तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 टू 4 इक्वल टू, इधर चला जाएगा तो 236। तो n माइनस 1 इक्वल टू 236 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 पचे 20 से 4 9 36, ठीक है। तो n इक्वल टू 60। तो ऐसा 60 टर्म होगा बॉस इसके बीच में। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, एकदम हलवा क्वेश्चन है। सब 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा बॉस, एकदम थोड़ा सा खाली मेहनत कीजिए और अपने नींव को मजबूत कर लीजिए, ठीक है। अगले साल एकदम 4 के आना है, ठीक है। ये वाला जो अपना बैच चला रहे हैं ना हम लोग, फाउंडेशन 2025, ज़बरदस्त है। इसमें के जितने भी स्टूडेंट रहेंगे ना, अगर रेगुलर रहेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि अच्छा मार्क्स बना के आएंगे, ठीक है। अब देखिए 15 नंबर क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द एन टर्म ऑफ 2 AP आर इक्वल। तो AP क्या दिया हुआ है 67, और ये क्या दिया हुआ है 3 10 17, ठीक है। तो बोल रहा है कि किस टर्म के लिए दोनों का जो है व्हाट वैल्यू ऑफ एन एन टर्म ऑफ 2 AP आर इक्वल, ठीक है। तो मान लेते वो वैल्यू एन है, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो टी एन क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले ए क्या हो जाएगा 63, डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 65 माइनस 63 इक्वल टू 2, और ए क्या हो जाएगा ए इक्वल टू 3, ए डैश बोल दीजिए, ए डी डैश बोल दीजिए, 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, ठीक है। तो कौन सा ऐसा जो वैल्यू होगा एन का जहां पे ये दोनों इक्वल होगा, तो टी एन क्या हो गया, टी एन यहां पर क्या हो गया
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 63 प्लस एन माइनस वन इंटू टू। ठीक है, और टी डैश एन क्या हो जाएगा ए डैश एन माइनस वन डी डैश। तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी डैश 7। अब ये बोल रहा है कि दोनों इक्वल है। ठीक है, तो लिख दें टी एन बराबर टी एन डैश एन। ठीक है, तो क्या हो गया 63 प्लस एन माइनस वन इक्वल टू टी प्लस एन माइनस वन 7। ठीक है, या क्या लिख सकते हैं 63 प्लस 2n माइनस टू इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। एन को एक तरफ कर दीजिए। ठीक है, तो इधर चला जाएगा तो 5n, इधर क्या हो जाएगा इधर से आ जाएगा तो -3, इधर से आ जाएगा तो +7। कितना हो गया ये 70 में से 5 गया 65। ठीक है, तो n इक्वल टू 13। ठीक है, कोई यहाँ तक दिक्कत समझने में? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, और देखिए हम लोग निकाल के देखते हैं कि n इक्वल टू 13 यहाँ पे आता है कि नहीं दोनों का वैल्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 63 प्लस 13 माइनस 1 इंटू 2, तो 63 प्लस 12 गुने 2 तो 24 प्लस 63 कितना हो गया 87। ठीक है, इधर देखिए कितना हो जाएगा 3 प्लस 13 माइनस 1 इंटू 7 तो 12 गुने 7 तो 62 84 3 87। दोनों जो ऐसा जैसा ऐसा ऐसा 87 इसमें आएगा और यहाँ पर 87 इसमें आएगा। ठीक है, तो ये हमारा जहाँ पे 87 आएगा तिरहमा टर्म पे वहाँ एक कॉमन होगा। ठीक है, कोई समझने में दिक्कत बॉस? कोई दिक्कत नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। ठीक है, एंड सेकंड टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो भैया उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के ऊपर का जो है उसी को दे रखा है, तो एपी निकालना है। ठीक है, निकाल देंगे। तो उसका क्या दिया हुआ थर्ड टर्म T3 आपका दिया हुआ है 16 दिया हुआ है। ठीक है, और 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, तो T7 माइनस T5 इक्वल टू 12 दिया हुआ है। तो निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा बॉस। क्या होता है a प्लस, देखिए Tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 टू डी, यही होता है ना। ये तो अब रटा गया है, नींद में भी आपको याद आएगा कि Tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 16 दिया हुआ है ना। तो n का वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो a प्लस 3 माइनस 1 डी इक्वल टू 16, तो a प्लस 2d इक्वल टू 16 समीकरण नंबर 1। अब ये क्या हो जाएगा a प्लस 6d, ठीक है, T7 माइनस a प्लस 4d इक्वल टू 12। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल टू 12। ए कैंसल, तो 6d माइनस 4d इक्वल टू 12, 2d इक्वल टू 12, तो d इक्वल टू 6। अब इसका वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। a बराबर क्या हो जाएगा 16 माइनस 2d, तो 16 माइनस 2 इंटू 6, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 12, तो 4। a का वैल्यू 4 आ गया। ठीक है, d का वैल्यू a का वैल्यू 4 आ गया और d का वैल्यू 6 आ गया। तो अब सीरीज लिखा जाएगा 4 6 4 10 और फिर 16 फिर 22 सो ऑन। तो ये ऐसे लिख सकते हैं
तो इसमें कौन बड़ा रॉकेट साइंस था भाई। देखिए क्वेश्चन केवल आपको लिखने आना चाहिए, यहाँ छप जाना चाहिए, यहाँ छप गया ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप प्लेलिस्ट में जाइए, अपने चैनल पे जाइए और सारा वीडियो को एक बार देख मारिए, क्योंकि आपका कंसेप्ट वहाँ से तगड़ा हो जाएगा। और दूसरा चीज़ ये भी, जब आप वीडियो देखिए ना तो उससे रिलेटेड कम से कम 5 क्वेश्चन जरूर बनाया कीजिए, ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। नहीं तो क्या होता है ना रिवीजन के समय, आपको लगेगा कि ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, सारा चीज़ आप रिवाइज करते जाइएगा, आपको दिमाग में लगेगा कि हाँ आ रहा है, लेकिन जब एग्जाम में जाइएगा ना तो लगेगा कि हाँ ऐसा हमने कहीं देखा था। तो इसीलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, क्या बोला है, फाइंड द क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। ठीक है, तो फाइंड द 20th टर्म, ठीक है, फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। पीछे से बोल रहा है बॉस। ठीक है, तो क्या हो गया, 3, 8, 13, 253। ठीक है, और पीछे से बोल रहा है कि आपका 20th टर्म, इधर से आपको बोल रहा है। ठीक है, 20th टर्म, तो इधर से 20th टर्म माइनस 20th टर्म कौन सा होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा बताइए। या तो इधर से गिनेंगे कितना टर्म हो गया टोटल है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो TN आएगा वो निकालेंगे। ठीक है, टोटल टर्म कितना है और उधर से गिन के घटा देंगे 20th टर्म कौन सा है। तो इधर से 20th टर्म कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा करके हम लोग इधर से निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि ये 50 टर्म है। ठीक है, मान लीजिए सपोज दैट 50 टर्म है, 50वां टर्म है। ठीक है, 50th टर्म है, तो इधर से 20वां टर्म कौन सा होगा बताइए। तो मान लीजिए ये हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, तो 20वां कौन सा हो जाएगा, 30 वाला होगा, बिल्कुल नहीं। कौन सा होगा, 31वां होगा। ठीक है, 31st टर्म जो होगा वो होगा। अरे भैया इसको भी तो फर्स्ट काउंट कर रहे हैं, तो इधर से जब घटाइएगा तो कौन सा आएगा, ये 31st टर्म होगा। ठीक है, तो यहां से जब 20वां होगा तो इसमें जो निकलेगा वो माइनस कर दीजिएगा, वो निकल जाएगा। मेथड एक ये हो गया। दूसरा क्या है ना कि देखिए ये क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट मेथड आप समझ लिए, नहीं तो रुकिए बना के बताते हैं, उसके बाद सेकंड मेथड देखेंगे। तो ये हमारा डिफरेंस क्या है, 5, 5। देखिए फर्स्ट मेथड देखिए, यहां पर हम लोग 2 मेथड से देखेंगे। ठीक है, ये 253 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3 प्लस n हमको नहीं मालूम है। ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस 1 टू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 250। ठीक है, तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50, n बराबर क्या हो जाएगा, 51। तो टोटल जो हमारा सीरीज में है ना बॉस, वो 51 टर्म है। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत। तो पीछे से 20वां बोल रहा है। ठीक है, तो पीछे से जब 20वां बोल रहा है तो कितना हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, रिक्वायर्ड टर्म। रिक्वायर्ड टर्म कौन सा हो जाएगा, पीछे से जब 20वां बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, 51 टोटल है, माइनस 20 और प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 32 टर्म हो जाएगा, 32nd टर्म। ठीक है, कैसे देखे थे इसमें हम लोग, पीछे से 30वां तो मतलब 31वां हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, T32 क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 3 प्लस
32 माइनस 1 इंटू डी 5, तो 3 प्लस 31 इंटू 5, तो क्या हो गया ये 155, तो ये 158। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे कर देना है। ये बहुत ही गड़बड़ाने वाला है क्वेश्चन, एग्जाम में आदमी इसमें हमेशा गलती करेगा। ठीक है, इसलिए इसको सावधानी से एक बार आराम से देख लीजिए। सेकेंड मेथड क्या बोल रहा है? सेकेंड मेथड, तो भाई साहब इधर से हम लोग बढ़ रहे हैं तो क्या +5 का आ रहा है। देखिए एक सीरीज है, ठीक है, तो हम इसको उलट के लिख दे रहे हैं। ठीक है, 2 5 3 3 13 8 3, ऐसा कोई सीरीज है, हम इसको उलट के लिख दिए। कोई दिक्कत? ये हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है यहां पर? -5 आ रहा है। और ये हमारा क्या है? 253। ठीक है, ए डैश बोल दीजिए समझने के लिए। ठीक है, और ये क्या हो गया? डी डैश। तो भैया टी डैश कौन सा पूछ रहा था आपका ये आपका 20वां टर्म पूछ रहा था। तो टी डैश 20 क्या हो जाएगा बताइए? एन माइनस ए डैश प्लस एन माइनस 1 इंटू डी डैश। तो ये हमारा क्या है? 253 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है? -5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 253 प्लस 95 माइनस 95, तो 253 माइनस 95 कितना हो गया? 158। कोई दिक्कत आया सेम? बोलिए, कोई दिक्कत हुआ इसमें? कोई दिक्कत नहीं, और बहुत इजीली निकल गया। केवल यहाँ पे थोड़ा सा ठोकिए बॉस, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, क्या करना था? कुछ नहीं करना था, केवल उलट के सीरीज को लिख दीजिए और बाकी अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? निगेटिव में होगा। यहाँ पॉजिटिव में था तो वहाँ निगेटिव में हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये वाला ट्रिक आपको अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए बॉस, शर्माने का क्या बात है, और बोलने में क्या हर्ज है। जब आपको ट्रिक बता रहा हूँ तो ये मेरा हक है भाई आपसे सब्सक्राइब कराना। ठीक है, तो कर दीजिए सब्सक्राइब। 18 क्या बोला है? द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एपी इज 24 एंड सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44 एंड ऑफ 3 टर्म ऑफ एपी। अरे भैया क्या है इसमें? कुछ नहीं है। लेट फर्स्ट टर्म, देखिए डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में पूरा लिखिएगा तभी नंबर मिलेगा, और थोड़ा लाइन वाइन ऐसे ऐसे पार दीजिएगा। ठीक है, मतलब खींच दीजिएगा। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। तो पहला कंडीशन क्या बोलता है? फर्स्ट केस, देखिए अब हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे, अब मेच्योर एनफ हो गए हैं। ठीक है, और सेकंड केस फटाफट करेंगे हम लोग अब। ठीक है, क्या बोल रहा है? द सम ऑफ T4 प्लस T8 इक्वल टू 24। ठीक है, एंड द सम ऑफ T6 प्लस T10 इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 44। तो निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए प्लस 3D प्लस ए प्लस 7D। अरे भैया ये वाला फॉर्मूला आप याद रखो यार, बस इसी फॉर्मूला का इसमें काम ही है। ठीक है, इसको इसमें पुट कर दिए इक्वल टू 24। यहाँ से क्या आ जाएगा? 2A प्लस 10D इक्वल टू 24, तो A प्लस 5D इक्वल टू 12। ठीक है, समीकरण नंबर 1। ये क्या हो जाएगा? A प्लस 5D A प्लस 9D इक्वल टू 44, तो 2A प्लस 14D इक्वल टू 44, तो A प्लस 7D इक्वल टू 22। अब देखिए दो इक्वेशन आ गया। ठीक है,
अब इसको यहाँ पर लिख के करामात कर दीजिए, ठीक है। 5d इक्वल टू 12। कोई दिक्कत है तो बोलिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखिए हम लोग कितना स्मूथली बना रहे हैं भाई, आपको कहीं भी दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। 2d इक्वल टू 10, d इक्वल टू 5। अब इसको पुट कर दीजिए इसमें, पुट d इक्वल टू 5 हियर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 12। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 में से 25 गया, 12 माइनस 25 बराबर -13, ठीक है। तो सीरीज क्या हो जाएगा, यही बोल रहा है ना, सीरीज ही फाइंड करना है ना बॉस। तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म करना है, ठीक है। तो कर देते हैं, इसमें क्या हो गया, तो पहला टर्म क्या हो गया, a -13, दूसरा +5 -8, फिर +5 -3। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अरे यार आज तो मंगरुआ आया है, अरे बहुत चालाक है, आज देखा कि इजी वाला चैप्टर है तो आ गया है। अरे भाई साहब उसके लिए इजी है, सबके लिए इजी नहीं है, इसलिए ध्यान दीजिए। वो बहुत तेज विद्यार्थी है, घर में जाके वो अपना जो चैनल पे जाता है और सारा प्लेलिस्ट को उलट के देख लेता है, ठीक है। तो इसलिए उस पर ध्यान नहीं दीजिए। अरे डिस्टर्ब क्यों कर रहा है, देखो 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 सबको डिस्टर्ब भी कर रहा है वो। अरे मंगरुआ तुम उठक बैठक करा देंगे बेंच पे चढ़ा के, ठीक है। पढ़ने दो यार, पूरा क्लास डिस्टर्ब करके रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और चुपचाप बैठ नीचे, तू मंगरुआ चुपचाप बैठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे बीच बीच में मंगरुआ को खोजना पड़ता है, नहीं तो क्लास में नींद आने लगेगा। वही है जो क्लास को जिंदा करके रखता है, बाकी सब तो सो जाते हैं बेंच पे हेड डाउन करके। अब इतना भी मत फूल जाना तुम, ठीक है, आराम से बैठो, समझा। क्या बोलता है, Subbarao started a work in 1995 at annual salary 5,000 and receive an increment of 2,200 each year. In which year did his income reach 7,000? तो भैया 5,000 का उसको सैलरी 1995 में था, ठीक है, और हर साल उसको 200 बढ़ता है, ठीक है। तो इन विच ईयर हिज इनकम रीच 7,000। तो 7,000 कब हो जाएगा इसका, तो यहाँ पर एन निकालना है। इसमें कौन बड़ा भारी बात है, ए आपका दिया हुआ है 5,000, डी दिया हुआ है 200, ठीक है, और टी एन दिया हुआ है ए प्लस एन माइनस 1, ए क्या है टी एन है, इंटू डी। या इसको क्या लिख सकते हैं 7,000 इक्वल टू 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना का इंक्रीमेंट है, वही ना कॉमन डिफरेंस हो गया 200, ठीक है। या क्या हो गया 2,000 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200। तो एन माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 2 0 से 2 0 गायब, ठीक है, 10। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 11। तो भैया 11वें साल में उसका इंक्रीमेंट टोटल जुड़ के 7,000 हो जाएगा। तो 1995 तो पहला साल हो गया ना, ठीक है, एन बराबर 1 हो गया ना, तो इसमें 10 साल जोड़ दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2005, ठीक है। 11वें साल में इसका ये आ जाएगा, तो कौन सा साल होगा वो 2005 होगा, ठीक है। अरे एक तो ये पहला हो ही गया, उसके बाद काउंट करते जाइए, 11वें साल में उसका हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 20वां नंबर क्या बोल रहा है, रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75। If the nth week her weekly saving become 20.75, ठीक है। पहला में 5 रुपया बचा लेती है, ठीक है,
और हर वीकली सेविंग उसका होता है जो इसका बढ़ जाता है, क्या हो जाता है अगले बार में प्लस 1.75 हो जाता है, ठीक है। और एन वीक तक चलता है ऐसा, ठीक है। इसका हो जाता है 20.75 रुपया, ठीक है। तो वो कौन सा एन वीक में हो जाएगा, एन का वैल्यू निकालना है। तो कुछ है इसमें, कुछ नहीं है। यहाँ पर ए हो गया आपका 5, इतना ही इंक्रीमेंट होता है ना, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 1.75, और एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। टी एन दिया हुआ है आपका 20.75, ठीक है। तो टी एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन बराबर क्या हो जाएगा 20.75, ए का वैल्यू 5, एन का वैल्यू निकालना है, डी हो गया 1.75, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एन माइनस 1.75 इक्वल टू 15.75। तो एन माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75। तो दशमलव दशमलव कट जाएगा, कितना टाइम्स में कटेगा 25 से हम लोग मारते हैं, तो 25 छक्का 150 और 25 तिहाई 75, 25 सते 75 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7 से 9, तो एन इक्वल टू 10। तो ये एन का वैल्यू यहाँ पर 10 आएगा, मतलब उसका उस सप्ताह में आपका सेविंग टोटल इतना हो जाएगा। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। आपको कहीं भी दिक्कत हो तो प्लीज़ बार बार बोल रहा हूँ कमेंट बॉक्स में लिखिए बॉस, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, बाकी तो आप पड़ोसी को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। और आप जो भी पढ़े हैं ना बॉस, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा आपका एग्जाम में, ठीक है। तो डोंट बी फनी, उसको करने दीजिए, जो करता है करने दीजिए मंगरुआ को, लेकिन आप सीरियस रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।